हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ओके उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। मैंने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि हेल्थ क्या होती है। ओके एंड मैंने कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने यहाँ पे जो बैक्टीरियम डिसीजेस होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 बैक्टीरियल डिसीजेस मेंशन है। वन इज टाइफाइड एंड द अदर वन इज निमोनिया। ओके, मैंने आपको ये सब अच्छे से वहाँ पे डिस्कशन किया था मैंने वहाँ पे कि जो आपकी टाइफाइड होती है ये आपके सैल्मोनेला टाइफाइड जो कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम होता है। क्या होता है? ये बैक्टीरियम होता है जो कि टाइफाइड बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर कोज करता है ह्यूमन बींग्स में। ओके एंड ये पैथोजन जनरली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है जब हम कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक करते हैं। उसके बाद ये हमारी ब्लड की हेल्प से हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी पहुंच जाता है। इसकी वजह से जब हमारा सैल्मोनेला टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो हमें सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है, मतलब कि लगातार बहुत तेज बुखार रहता है। इसकी वजह से हमें वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब सिम्टम्स आते हैं। ओके एंड जब हमें सीवियर कंडीशन में टाइफाइड हुआ हो तो क्या होता है, हमारी ये क्या करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें परफोरेशन कर देता है। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, दैट इज परफोरेशन। परफोरेशन परफोरेशन का मतलब क्या होता है कि ये वहां पे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें पोर्स कर देता है। क्या कर देता है? वहां पे पोर्स कर देता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड ये बहुत ज्यादा लीथल हो जाता है हमारे लिए फिर। ओके, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्स कर रहा है। जस्ट अ मिनट, ये ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्स करता है और जब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्स करता है तो हमारे लिए बहुत ही लीथल हो सकता है, इनफैक्ट डेथ कोजिंग भी हो सकता है, डेथ कोजिंग होता है ये। ओके इसको मतलब कि कंफर्म करने के लिए कि हमें टाइफाइड ही है, एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। ओके, इसको हम विडाल टेस्ट की हेल्प से ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको टाइफाइड फीवर है या नहीं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स टाइफाइड फीवर है। ओके एंड यहाँ पे आपके पास एक नेम भी मेंशन है, मैरी मेलोन का, जिनका निक नेम था टाइफाइड मैरी। ठीक है, वो प्रोफेशन से कुक थी, खाना बनाती थी और उन्होंने बहुत सालों तक, मतलब कि उनको टाइफाइड था, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर टाइफाइड था। वो खाना बनाती थी और उन्होंने मतलब कि खाना बना बनाकर जैसे वो स्नीज वगैरह करती थी तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने टाइफाइड को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया। ओके नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियल डिसीज यहाँ पे मेंशन थी, निमोनिया। निमोनिया स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन बैक्टीरिया से होती है। एंड जो आपकी निमोनिया होता है इनमें मेनली क्या होता है, ये आपकी नसल कैविटी, ये आपकी सॉरी ये आपके इन्फेक्ट करती है एल्वियोली को। ओके ये आपकी लंग्स में जो एल्वियोली प्रेजेंट होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो एल्वियोली होती है ये आपकी वैसे एयर फिल्ड सैक्स होती है, मतलब कि एयर फिल्ड सैक होती है। ओके बट जब हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे एयर की वजह यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। ओके जो कि रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन में। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं यहाँ पे भी फीवर आता है, चिल्स होते हैं, कफ एंड हेडेक होती है। जब यहाँ पे सीवियर कंडीशन हो तो लिप्स एंड फिंगर्स के जो नेल्स वगैरह होते हैं वो आपके लिप्स या जो फिंगर्स होते हैं आपके लिप्स या फिर फिंगर्स के नेल्स जो होते हैं ये ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन से अ, अ, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पर्सन से मतलब कि जो उन्होंने मतलब कि एक्सक्रीट जो उन्होंने मतलब कि जब स्नीज वगैरह किया तो उससे जो ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स वगैरह जो बाहर रिलीज हुआ उसका इनहेलेशन करके या फिर उसके साथ कोई ग्लास वगैरह शेयर करके या कोई यूटेंसिल का शेयरिंग करते हैं अगर उसे, तो भी निमोनिया हो जाता है। ओके
आपके पास और भी बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, बट वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वो कवर नहीं करने वाली। अब आज हमने जो मेनली आज हमने टॉपिक पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है आपकी वायरस से जो डिसीजेज होती हैं। ओके, आज हम किसके बारे में रीड स्टडी करने वाले हैं? जो वायरस से होती हैं डिसीजेज, जो डिसीजेज वायरस से होती हैं। ओके, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस होता क्या है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वायरस है क्या, तो वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ओके, ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही चीजें प्रेजेंट होती है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। आपकी ऐसे प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो बाहर है, ये प्रोटीन की कोटिंग होती है। ये जो बाहर है, ये क्या है? प्रोटीन कोटिंग होती है ये। ओके, ये प्रोटीन की कोटिंग होती है एंड इसके बीच में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब भी इन्होंने अपना रिप्रोड्यूस वगैरह करना हो, मतलब जब भी इन्होंने अपने नंबर्स इंक्रीज करने हो, तो ये सिर्फ किसी होस्ट के अंदर ही कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉल्स डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स। जो वायरसेस होते हैं, ये भी ह्यूमन बींग्स में बहुत डिसीजेज कॉज करते हैं। ओके, मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास, राइनो वायरसेस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, द कॉमन कोल्ड। आपके जो राइनो वायरसेस होते हैं, कौन से वायरसेस होते हैं? आपके राइनो वायरसेस, मतलब ये भी एक ग्रुप है वायरसेस का, जो कि ह्यूमंस में कॉमन कोल्ड को कोज करता है। ओके, कॉमन कोल्ड तो आप लोगों को हो ही जाता होगा, मतलब कि बहुत होता ही रहता है ये तो। दे इनफैक्ट, एक्चुअली इसमें इनफैक्ट क्या करते हैं, दे इनफैक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि आपकी जो राइनो वायरसेस होता है ना, ये इन्फेक्शन आपकी नोज में करते हैं या फिर आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज में करते हैं, बट लंग्स में ये इन्फेक्शन को कोज नहीं करते। ओके, जैसे सपोज करो आपकी यहाँ से नोस्ट्रिल से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये नोस्ट्रिल से, यहाँ पे आपके नोस्ट्रिल से शुरू होता हुआ ये आपका ईयर का पैसेज है। ओके, उसके बाद आपके यहाँ पे ये ऐसे सपोज करो, ये आपके ऐसे यहाँ पे लंग्स है। तो मेनली जो आपका राइनो वायरस है, ये आपकी नोज में, यहाँ आपकी नोज में, या आपका जो पैसेज होता है, ये जो मैंने ऐसे यहाँ पे पाइप बनाया, जिसको आप एयर पाइप, विंड पाइप भी बोलते हो, है ना, ये सिर्फ इनमें इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, या इस पैसेज में इन्फेक्शन कोज करता है, या आपकी नोज में। ये आपकी लंग्स में इन्फेक्शन कोज नहीं करता। दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज आपका ये है, बट नॉट द लंग्स। द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज्ड बाय, इसके करेक्टराइजेशन क्या क्या है? नसल कॉन्जेक्शन, या तो आपकी नाक बंद होने लगेगी, एंड डिस्चार्ज, या आपकी नाक से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। सोर थ्रोट, गला, मतलब सोर थ्रोट हो जाता है आपका। हॉर्सनेस, आपकी जो आवाज है ना वो मोटी होने लग जाती है, जैसे हॉर्स की होती है ना। कफ होना शुरू हो जाता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस लगता है, आपको थकान लगती है, विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। एंड जो आपका कॉमन कोल्ड होता है, ये मेनली 3 to 7 days तक रहता है। Droplets resulting from cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cup, doorknobs, computer keyboard or mouse, etc. and cause infection in a healthy person. जो ड्रॉपलेट्स, मतलब कि जो ड्रॉपलेट्स एक इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ या स्नीज वगैरह करता है, जब स्नीज करता है, उसके जो मतलब ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से जो निकलती है ना, अगर उसको एक हेल्दी पर्सन इनहेल्ड कर ले डायरेक्टली, ठीक है, या फिर ये जो कंटेमिनेशन है ये ट्रांसमिट हो जाए पेपर्स से, जैसे पेन से, बुक से, कप से, ऐसे, तो मतलब कि एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, या तो जब उसने स्नीज वगैरह किया, तो जो ड्रॉपलेट्स थी वो आपके इनफेक्ट आपके जो हेल्दी पर्सन था उसने इनहेल्ड कर लिया डायरेक्टली, या फिर
जैसे उन्होंने स्नीज वगैरह किया तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स थी किसी पेन पे, किसी डोर नॉब पे या कहीं पे भी मतलब स्टिक कर गई कि वहां पे रह गई और आपका वहां पे टच हो गया, या आप वहां से उसको इनटेक कर सकते हो। ओके, सम ऑफ द ह्यूमन डिसीजेज आर कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू। अब ये आपकी ऊपर जो पैराग्राफ था इसमें आपके कॉमन कोल्ड के बारे में बताया हुआ था। अब यहाँ पे आपकी प्रोटोजोन डिसीजेस के बारे में बताया हुआ है। पहले हमने आपकी जो टू डिसीजेस पढ़ी वो पढ़ी आपकी बैक्टीरियल डिसीजेस, ये जो हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा ये था आपकी वायरल डिसीज। अब हम एक पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिसीज। ओके, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट मलेरिया, आपने मलेरिया के बारे में भी सुना होगा। अ डिसीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स, ये एक ऐसी डिसीज है जिससे हम बहुत से ईयर्स से फाइट कर रहे हैं, मतलब कि ये बहुत से ईयर्स से चली आ रही है डिसीज और हम आज भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज, ये जो मलेरिया जो आपका डिसीज है ये किससे होती है, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, एक टाइनी प्रोटोजोन है। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है ना इसकी डिफरेंट स्पीसीज होती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ओके, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। एंड ये जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्पीसीज गिवन है आपकी प्लाज्मोडियम की, ये डिफरेंट डिफरेंट मलेरियाज कोज करती है। ठीक है, जिनमें से मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है ये आपकी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से कोज होता है, जो कि मोस्ट सीरियस एंड कैन इवन बी फैटल। फैटल होता है कि डेथ कोजिंग भी हो सकती है, कि अगर आपको ये मलेरिया हो जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। ओके, लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हमने यहाँ पे मतलब कि जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। आपके पास यहाँ पे आगे फिगर भी गिवन है। ओके, पहले मैं आपको ये जो आपके पास पैराग्राफ है इससे बताऊंगी थोड़ा, उसके बाद में आपको जो डायग्राम गिवन है आपका नेक्स्ट पेज पे उससे थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स। सबसे पहले आपने क्या याद करना है कि जो प्लाज्मोडियम होता है ना वो ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजोइट्स एंटर करता है। एंड जो स्पोरोजोइट्स है ये आपकी प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म है। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट्स फॉर्म है ये इन्फेक्शियस फॉर्म है। जैसे अब हम ह्यूमन बींग है, जब बेबी का बर्थ होता है ना वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है। पहले वो बेबी होता है, ठीक है, सबसे पहले तो गैमीट्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है ना, जो कि पोस्ट प्री एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है ना। जाइगोट से आपका वो बना, आपका जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट से आपकी एम्ब्रियो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब ऐसे स्टेजेस आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी में जब एंटर करता है तो ये स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में एंटर करता है। ये ऐसे ही इसकी लाइफ की एक फॉर्म है स्पोरोजोइट्स, जो कि एक इन्फेक्शियस फॉर्म है। एंटर कैसे करता है, थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। जब यहाँ पे एक फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जब बाइट करते हैं, जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जब बाइट करती है तो वो बाइट जब करती है ना तो उससे ये इन्फेक्शन होता है। ओके, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स। ये जो आपका पैरासाइट होता है ये बॉडी में जाके पहले लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई करता है एंड उसके बाद फिर आपके रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है एंड उसके बाद रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो थी, मतलब कि उसमें जो आपके स्पोरोजोइट्स जो स्टेज थी ना उसके गट में प्रेजेंट थी। ठीक है, वो इन्फेक्टेड थी, उसकी गट में फीमेल्स एनोफिल मॉस्किटो की गट में जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है उसकी स्पोरोजोइट जो फॉर्म है वो प्रेजेंट थी। जब उसने ह्यूमन बीइंग पे आके कहीं पे भी बाइट किया तो उसने मतलब कि जब बाइट किया तो उसने अपने स्पोरोजोइट्स जो थे हमारी स्किन में ट्रांसफर कर दिए। ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो स्पोरोजोइट्स हैं आपके बॉडी में जाके सबसे पहले आपके लीवर सेल्स में पहुंचते हैं। ठीक है, लीवर सेल्स में ये वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई करने के बाद ये वहां से मतलब कि निकलते हैं एंड उसके बाद ये आपकी रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स में भी पहले ही मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसके बाद ये आपके रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर देते हैं।
द रप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जैसे ही आपके रेड ब्लड सेल्स का मतलब कि रप्चर होता है, जब जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उनसे एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं हेम्यूजॉइन। उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम याद रखना है आपने, हेम्यूजॉइन। ठीक है, क्या नेम है? हेम्यूजॉइन, which is responsible for the chill and high fever occurring every 3 to 4 days। मतलब कि जिसकी वजह से जो ये हीमोजॉइन निकला है, इसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है एवरी 3 to 4 डेज में। ठीक है, व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे ही कोई फीमेल एनोफिलो मॉस्किटो जो एक इन्फेक्टेड पर्सन पे बाइट करती है, दीज पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। अब ये जो मॉस्किटोज हैं, जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे मतलब कि बाइट कर रही है, तो ये इन्फेक्टेड, यहाँ पे कौन है? इन्फेक्टेड पर्सन है। तो अब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर ये जब इसने इन्फेक्टेड पर्सन पे बाइट किया, तो यहाँ से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम था, जो प्लाज्मोडियम था, वो अब यहाँ से मॉस्किटो में एंटर कर जाता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में एंटर कर जाता है। These parasite enter the mosquito body and undergo further development, and उसके बाद mosquito की body में भी इनका development होता है। The parasite multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary gland। अब आपके जो parasite है ना, अब आपके इन्फेक्टेड पर्सन से एनोफिल्स मॉस्किटो में मतलब ये ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, मतलब कि अब एनोफिल्स में जाके ये क्या करेगा, वहां पे अपना मतलब कि अपना जो लाइफ है, लाइफ फॉर्म है, उसको कंप्लीट करेगा एंड उसमें मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करके ये स्पोरोजोइट फॉर्म में पहुंच जाता है, स्पोरोजोइट फॉर्म बना लेता है ये। ठीक है, वहां पे ये सिलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। व्हेन हर बॉडी व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, अब जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी, अब जो स्पोरोजोइट्स हैं, अब ये उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देगी ह्यूमन की, देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट mentioned above। It is interesting to note that malarial parasite require two hosts। यहाँ से अब आप क्या नोट कर सकते हो कि जो मलेरियल पैरासाइट होता है ना, उसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टू होस्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज ह्यूमन एंड द अदर वन इज मॉस्किटो। ठीक है, इन द फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो एज अ वेक्टर, इसी को हम एज अ वेक्टर भी मानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, मे बी आपको यहाँ पे कोई चीज ना समझ आई हो, बट देखो आपको मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या है, हम ना यहाँ पे एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे ये मानो कि ये जो एनोफिल, सबसे पहले आप यहाँ से कंसीडर करो। ठीक है, मैं आपको जैसे आपकी बुक में पहले वहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है इसको, प्रोसेस को, वैसे ही बताती हूँ। ये सिलाइवरी ग्लैंड है, ये सिलाइवरी ग्लैंड किसकी है? ये सॉरी, ये सिलाइवरी ग्लैंड है आपकी मॉस्किटो की। ये किसकी? मॉस्किटो की। किसकी सिलाइवरी ग्लैंड है आपकी? ये मॉस्किटो की सिलाइवरी ग्लैंड है ये। मॉस्किटो की सिलाइवरी ग्लैंड में जो आपका आपका जो प्लाज्मोडियम है, वो स्पोरोजोइट्स फॉर्म में प्रेजेंट है। ये उसका मतलब कि लाइफ का एक स्टेज है। ठीक है ना, जब वो ग्रो कर रहा होता है तो उसकी लाइफ का एक स्टेज है, जैसे हमारा होता है ना, पहले बेबी होता है, फिर वो एडल्ट बनता है, ठीक है, फिर वो ग्रोन अप हो जाता है, और ठीक है, तो वो मैच्योर हो जाता है ना, तो ऐसे इसमें भी स्पोरोजोइट स्टेज आती है। ए मॉस्किटो की सिलाइवरी ग्लैंड में, मतलब कि उसके माउथ में जो उसकी सिलाइवरी ग्लैंड है, वहां पे प्रेजेंट है। एंड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? स्पोरोजोइट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब इसने क्या किया, आपकी जो एनोफिल्स मॉस्किटो में है ना, ये मॉस्किटो में प्रेजेंट है ये। अब आपकी मॉस्किटो ने क्या किया, एनोफिल्स मॉस्किटो ने किसी ह्यूमन बींग के हैंड पे बाइट किया। जब यहाँ पे ये बाइट कर रही है ना, तो इसकी गट में यहाँ पे स्पोरोजोइट की फॉर्म में आपका प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर देती है। ओके, अब यहाँ से आपका जो स्पोरोजोइट है आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है। अब यहाँ से होता हुआ ये, जब ये यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा? आपके लीवर में जाएगा, लीवर में जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये आपके लीवर के सेल्स में एंटर करेगा। लीवर के सेल्स में एंटर करेगा, ये लीवर तक कैसे पहुंचता है? ब्लड के थ्रू पहुंचता है। लीवर में एंटर करेगा, फिर लीवर के सेल्स में, लीवर के सेल में ये क्या करेगा,
यहाँ पे लीवर सेल्स में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली मतलब समझते हो? एसेक्सुअली का मतलब होता है कि जब सिर्फ ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या सिर्फ वन पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब कि अपने जैसे सिमिलर कॉपीज बनाने के लिए, अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे सिर्फ वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट थी। ओके, अब जो पैरासाइट है यहाँ पे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है लीवर सेल में एंड अपने कॉपीज इंक्रीज करता है। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके एक्चुअली कर क्या रहा है, जैसे यहाँ पे ये वन स्पोरोजोइड था आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल होके, यहाँ पे ऐसे ही डबल होके ये टू हो जाएगा। अब ये दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा तो ये टू ही हो गए, टू ही हो गए। तो ऐसे क्या करते हैं, ये अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये नंबर्स में इंक्रीज हो गए आपकी लीवर सेल्स में। अब ये लीवर सेल को रप्चर करेंगे, बस्ट कर देंगे उसको, मतलब कि इसको ब्रेक कर देंगे सेल को, एंड वहां से आपके ये ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। अब ये ब्लड में आ गए हैं। अब ब्लड में ये क्या करेंगे, ये आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को, अब ये रेड ब्लड सेल्स में जाके दोबारा फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। पहले लीवर सेल्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए, अब रेड ब्लड सेल्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ये रेड ब्लड सेल्स को बस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करेंगे। जब रेड ब्लड सेल्स को ये ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ से एक यहाँ से एक टॉक्सिन का, मतलब कि एक टॉक्सिन बनता है हेमजॉइन, यही नाम है आई थिंक इसका, पीछे मेंशन था ना, इट इज हेमोजॉइन, इट्स हेमोजॉइन। ओके, कौन सा यहाँ पे बनाते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हेमोजॉइन। यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, हेमोजॉइन। मैं इसको दोबारा से लिख दूँ क्या, यहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया इन्होंने, कौन सा सब्सटेंस बनाया ना यहाँ पे, हेमोजॉइन रिलीज किया। उस हेमोजॉइन ये क्या है, एक टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसकी वजह से अब फीवर वगैरह आता है हमें, ठीक है, हर एक 3 to 4 आवर्स के बाद फीवर आना शुरू हो जाता है और ये 3 to 4 डेज के लिए कंटिन्यू रहता है। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे ये बाहर निकलते हैं, पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन आरबीसीज, बस्टिंग द आरबीसीज एंड कोजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट इनटू न्यू रेड ब्लड सेल्स, एंड अब ये न्यू रेड ब्लड सेल्स में भी जाके इन्फेक्शन करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे अभी रेड ब्लड सेल्स में ही ये अपने गैमेटोसाइट्स को भी डेवलप करते हैं। ये अपने रेड ब्लड सेल्स में जाके सेक्सुअल स्टेज को, मतलब कि जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वे है, उसके लिए ये शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने गैमीट्स बनाने शुरू किए, फीमेल एंड मेल। अब की बात, अब ये क्या रह गया, गैमेटोसाइट्स हैं, गैमीट्स हैं, तो इनको हमने क्या बोला, गैमेटोसाइट्स, फीमेल एंड मेल गैमीट्स बनाए इन्होंने। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन किया इन्होंने आप अपना, तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स बने। अब इनको हमने क्या बोला, गैमेटोसाइट्स। अब ये जो गैमेटोसाइट्स है, अब ये किस में प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है ये गैमेटोसाइट्स, ये किस में प्रेजेंट है, आपकी गैमेटोसाइट्स किस में प्रेजेंट है, ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है आपकी ये गैमेटोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो आपकी अब इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, ये यहाँ पे ये पर्सन है इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड पर्सन है आपका ये, यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन पे आके आपकी मॉस्किटो ने बाइट किया। अब आपकी जो मॉस्किटो थी वो यहाँ से अब क्या इनटेक कर रही है, यहाँ से गैमेटोसाइट्स का इनटेक कर रही है। अब यहाँ से आपकी बॉडी से, आपके हैंड से, ठीक है, आपके हैंड से आपकी मॉस्किटो के अंदर गैमेटोसाइट्स ने एंटर किया। अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, अब ये मॉस्किटो के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होगा, इनका डेवलपमेंट होगा, एंड इनका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मॉस्किटो में क्या होता है, मॉस्किटो की गट में होता है, ठीक है, गट, उनकी मॉस्किटो की गट में इनका
डेवलपमेंट होता है। मॉस्किटो की गट में इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, उसके बाद मॉस्किटो की गट में डेवलपमेंट करने के बाद ये स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। जब ये मैच्योर स्पोरोजोइट्स बन जाता है तो ये मॉस्किटो की सिलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। अब आपकी जो मॉस्किटो है, अब इसमें इन्फेक्शन हो गया है ना, अब इसमें आपका स्पोरोजोइट्स फॉर्म प्रेजेंट है एंड ये तो मैच्योर फॉर्म है, ये तो इन्फेक्शियस फॉर्म है, इन्फेक्शियस कोज करेगी। अब जब ये किसी और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे बैठेगी तो उसमें इन्फेक्शन कोज करेगी एंड ये द्वारा फिर सेम साइकिल को रिपीट करेंगी। ओके, आप इसको मतलब कि जैसे आपको ये पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, तो आप इसको ना एज इट इज पॉइंट को लर्न कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपकी जो मॉस्किटो की सिलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें आपकी जो आपका जो प्लाज्मोडियम होता है वो स्पोरोजोइट्स फॉर्म में होता है। स्पोरोजोइट जो फॉर्म होती है ये इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। अब आपकी जो मॉस्किटो है उसमें स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है। जब वो एक नॉन इन्फेक्टेड एक हेल्दी पर्सन पे बाइट करती है तो वो इनमें स्पोरोजोइट्स को रिलीज करा देती है। अब ये स्पोरोजोइट्स जाते जाते आपके ब्लड में एंटर करके आपके लीवर तक पहुंचते हैं। फिर ये लीवर सेल्स में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर लीवर सेल्स में रप्चरिंग करते हैं, लीवर सेल्स में रप्चरिंग करके फर्दर ये आपके ब्लड में पहुंचते हैं। फिर ये आरबीसीज में जाते हैं। आरबीसीज में पहले ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वहां पे बस्टिंग कोज करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट ही सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं आरबीसीज में। आरबीसीज में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, अब जब जैसे ही गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही हमें मतलब कि बाइट करने आई थी जब फीमेल एनोफिल्स, तो उसकी गट में, उसके माउथ में, मतलब कि उसकी बॉडी में हमारी बॉडी से गैमेटोसाइट्स एंटर कर जाते हैं। अब आपकी जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब आपकी जो ये मॉस्किटो है इसके गट में जो गैमेट्स प्रेजेंट थे ये द्वारा फर्टिलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एंड डेवलपमेंट वगैरह करके इसकी गट में ये इसकी सिलाइवरी ग्लैंड में जाके स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। जब भी ये द्वारा से किसी पर्सन पे मतलब कि वो करेगी, किसी जस्ट अ मिनट, किसी भी पर्सन पे बाइट करेगी, ठीक है, तो ये उसको भी इन्फेक्शियस बना देगी। ओके, फिर से सेम प्रोसेस आपकी रिपीट हो जाएगी। यही आपको पीछे जो दिया था गिवन था उसमें भी यही सब समझाया हुआ था। एक बार जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक बार दोबारा से पढ़ लेना। Next is your Entamoeba histolytica is a protozoan parasite in the large intestine of human which cause amoeboisis, amoebic dysentery। एक आपके पास प्रोटोजोन पैरासाइट और होता है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये भी एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से एमीबॉइसिस होता है जो कि एक एमीबॉइक डिजेंट्री बोलते हैं जिसको। इसके सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन रहना, एब्डोमिनल पेन रहना, क्रैम्प्स होना, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस आना, ब्लड में क्लॉट्स वगैरह बनना। ठीक है, एंड इसका मैकेनिज्म होता है हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products। यहाँ पे आपका जो हाउस फ्लाइज होती है, ठीक है, आपकी जो हाउस फ्लाइज होती है वो एज अ मैकेनिकल कैरियर्स यहाँ पे वर्क करती हैं। ये क्या करती हैं? ये ट्रांसमिट करती हैं पैरासाइट को। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है ना, इन्फेक्टेड पर्सन की फेसिस से, फेसिस होती है, पोटी को बोलते हैं फेसिस। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन की जो पोटी होती है जब ये उस पर बैठती है उसके बाद ये जाके फूड पे बैठती है या फूड प्रोडक्ट्स पे बैठती है, तो मतलब कि ऐसे ये इन्फेक्शन को कोज करती है, देयर बाय कंटामिनेटिंग दैम। तो ये फूड को क्या करेगी? कंटामिनेट करेगी। जैसे आपकी हाउस फ्लाई है, ठीक है, ये आपके इन्फेक्टेड पर्सन था, इन्फेक्टेड पर्सन की फेसिस पे बैठती है पहले, तो ये पहले कहाँ बैठेगी? इन्फेक्टेड पर्सन के फेसिस पे पहले कहाँ बैठी? इन्फेक्टेड पर्सन के फेसिस पे, पॉटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस पे बैठने के बाद आपकी जो हाउस फ्लाई है ना, आपकी जो हाउस फ्लाई है वो आपके फूड वगैरह पे बैठती है, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे बैठती है, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे बैठती है। अब इसने जो हाउस फ्लाई है इसने एक इन्फेक्टेड पर्सन से अब फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे ह्यूमन बींग ने ईट करना है, ह्यूमन बींग ईट करेगा यहाँ पे,
ह्यूमन बीइंग ईट करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन एक्वायर हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग को भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हाउस फ्लाई थी पहले इसकी फेसिस पे बैठी, उसके बाद यही आके फूड पे बैठ गई, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे, अब इसी फूड का इंटेक कर लिया किसी ह्यूमन बीइंग ने, तो उसमें ये डिसीज हो गई, ठीक है। आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये इनका जो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। डिसीज कौन सी है आपकी, एमीबॉइसिस, इसी को हम बोलते हैं एमीबॉइक डिजेंट्री। एंड ये होती किससे है, ये एक प्रोटोजोन से होती है जिसका नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ओके, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। उसके बाद एस्केरिस, the common roundworm and Wucheria, the filarial worm, are some of the helminths which are known to be pathogenic to man. Ascaris, the common roundworm, and Wucheria, the filarial worm. Ascaris जो होता है, ठीक है, ये द कॉमन राउंडवॉर्म या फिर वुचेरिया या फिलेरियल वर्म आर सम ऑफ द, ये मेरी उसमें ना हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, some of the helminthes which are known to be pathogenic to man, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये नाम लिखे हुए हैं एस्केरिस, क्या क्या नाम लिखे हुए हैं आपके पास, एस्केरिस, द कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं जिसको, विचेरिया, द फिलेरियल वॉर्म, ये सम ऑफ द हेलमेंट्स हैं, ये हेलमेंट्स हैं जो कि पैथोजेनिक है, मैन को पैथोजेनिक होती है, मैन की भी पैथोजेनिक होती है। एस्केरिस एंड इंटेस्टिनल पैरासाइट कोज एस्किएरिजिस, ठीक है। जो आपकी एस्केरिस, आपकी जो एस्केरिस, आपकी जो एस्केरीज होती है, आपकी जो ये एस्केरीज होती है, एस्केरीज क्या आपकी एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है जो कि एस्कीरिएसिस कॉज करती है, ठीक है। एंड इसके सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, द ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। इसके एस्केरीज के मेनली सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर अंदर ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर रहता है, अनीमिया होता है, एंड इंटेस्टिनल पैसेज में ब्लॉकेज रहती है। एंड एस्केरिस होता किसकी वजह से है, एस्केरिस जो कि एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है, ये क्या करता है, एस्केरिएसिस कोज करता है। एस्केरिएसिस कौन कोज करता है, एस्केरिस कोज करता है। एंड एस्केरिस है क्या है, कॉमन राउंड वॉर्म है जो कि एक हेलमेंट्स है, ठीक है, एक हेलमेंट्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड इसमें सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं आपके, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज वगैरह रहता है। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminate soil, water, plant, etc. इसमें क्या होता है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन, जब मतलब कि एक्सक्रीशन करता है ना, मतलब कि एक्सक्रीट आउट करता है अपना फीसिस, अपना पोटी वगैरह जब एक्सक्रीट करता है, तो इससे क्या होता है, इसमें ही ना आपकी जो एस्केरीज होती है, इसके जो एग्स वगैरह होते हैं वो रिलीज होते हैं, मतलब कि जो पैरासाइट है ना आपका एस्केरीज है, उसके एग्स रिलीज होते हैं इसकी पोटी में, इसकी फेसिस में, ठीक है, जो कि आपकी सॉयल, वाटर या प्लांट्स को भी कॉन्टेमिनेट कर देता है। हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा लिख के बता देती हूँ, क्योंकि ना आपको एक टाइम लग रहा होगा कि इजी है, समझ आ रहा है, ठीक है, बट फिर भी ना आई विल राइट इट हियर। आपके पास है एस्केरियासिस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। होती किससे है ये, आपके एस्केरीज से होती है ये एस्केरीज से, जो कि क्या है, एक एस्केरीज से जो कि कॉमन राउंडवॉर्म है। एंड ये एक हेलमेंट्स होता है, HELMINTH, हेलमेंट्स होता है, क्या है ये, हेलमेंट्स होता है। एंड ये पैथोजेनिक होता है मैन के लिए, मतलब कि मैन में डिसीज कोज करता है, ठीक है। एंड ये एस्केरीज जो होता है ना, ये जो एस्केरीज है ना, एस्केरीज आपका ये राउंड वोम है, ये कैसा है आपका, अ, ये इंटेस्टिनल पैरासाइट है, मतलब कि कहाँ पे वर्क करता है, ये एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है, ये कैसा पैरासाइट है आपका, ये इंटेस्टिनल पैरासाइट है, ठीक है, इंटेस्टिनल पैरासाइट है ये। जब इसका इन्फेक्शन होता है ना,
तो इसके सिम्टम्स रहते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, इंटेस्टिनल पैसेज में ब्लॉकेज वगैरह आती है। अब जो आपका एस्करीज है, जब ये आपके अंदर मतलब कि डिसीज कोजिंग है ना, ये आपका एस्करीज, ठीक है। ये एस्करीज के जो एग्स होते हैं, एस्करीज के जो एग्स होते हैं ना, वो इन्फेक्टेड पर्सन की फेसिस में आते हैं। एंड इन्फेक्टेड पर्सन की फेसिस में आके वो कहाँ पे जाते हैं, सॉयल में या आपके वाटर में मिक्स हो गए, तो ये इसको भी कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। एंड जो हेल्दी पर्सन है उसको इन्फेक्शन कहाँ से मिल रहा है, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कहाँ से मिलता है, जब वो कॉन्टेमिनेटेड वेजिटेबल्स वगैरह का, कॉन्टेमिनेटेड वेजिटेबल्स, फूड, सॉइल वगैरह इनसे मिलता है। ओके, मतलब कि ऐसे यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पे, इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज यहाँ पे गिवन है आपके पास वुचेरिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास गिवन है वुचेरिया, जिसको हम बोलते हैं विचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई। ये भी फिलेरियल वॉर्म्स हैं जो कि स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। आपके पास यहाँ पे वुचेरिया है, जो कि वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई, ये भी फाइलेरियल वॉर्म्स हैं जो कि स्लोली डेवलपिंग करती हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, मतलब कि बहुत क्रॉनिक का मतलब होता है कि बहुत डेंजरस इन्फ्लामेशन कोज करती है ऑर्गन में। ये वहीं पे काफी सालों तक रहती हैं एंड वहीं पे ये इन्फ्लामेशन कोज करती है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, यूजुअली कहाँ पे रहते हैं ये, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं आपकी लोअर लिम्ब की, जैसे आपकी जो हैंड्स होते हैं ना, इनको हम अपर लिम्स बोलते हैं, आपकी जो आर्म्स होती हैं इनको हम अपर लिम्स बोलती हैं, एंड आपकी जो लेग्स वगैरह होती हैं इनको हम बोलते हैं लोअर लिम्स। ये लोअर लिम्स में भी कहाँ करती हैं, लोअर लिम्स में उनके लिम्फेटिक वेसल्स में करती हैं, लोअर लिम्स में लिम्फेटिक वेसल्स में करती हैं ये, ठीक है। एंड डिसीज क्या कोज करती हैं ये डिसीज कोज करती हैं एलिफेंटिएसिस और फिलेरिएसिस, एलिफेंटिएसिस और फिलेरिएसिस। आप ना इसको याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो पैर है ना, जो ये आपका सॉरी लोअर लिम्ब है, ये एलिफेंट की जैसे हो गया है ना, एलिफेंट की जैसे मोटा मोटा हो गया है ना, तो इसलिए इस डिसीज का नाम है एलिफेंटिएसिस और फिलिएसिस। द जेनिटल ऑर्गन आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड, यहाँ पे जो जेनाइटल ऑर्गन्स होती हैं उसमें भी अफेक्शन इन्फेक्शन होता है ना, अफेक्टेड रहती हैं वो भी, रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत हाई लेवल पे डिफॉर्मिटीज होती हैं। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। एंड यहाँ पे जो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कैसे होगा, जब कोई फीमेल मॉस्किटो वेक्टर यहाँ पे बाइट करती है। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स। यहाँ तक आपकी ये कौन सी डिसीज आ गई है, जो कि वुचेरिया से हो रही है। कौन सी डिसीज आ गई आपके यहाँ पे, ये एलिफेंटिएसिस और फिलेरिसिस। यहाँ पे कौन सी डिसीज आपकी ये एलिफेंटिएसिस और फिलेरियसिस, ठीक है, जो कि आपकी होती है वुचेरिया से, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरिया बलाई से, जो कि ये क्या है, फिलेरियल वॉर्म है। ये पहले ये डेवलपमेंट करता है अपनी, काफ़ी सालों तक रहता है आपके लोअर लिम्ब में, वहाँ पे डेवलप करने के बाद ये बहुत क्रॉनिक इन्फ्लामेशन करता है, जिसके कारण आपका जो लोअर लिम्ब है उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। एंड वो मतलब कि एलिफेंटिएसिस, लोअर लिम्ब जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है एंड यहाँ पे डिसीज हो जाती है आपकी एलिफेंटिएसिस और फिलेरियसिस, ठीक है। इसमें जो आपका जेनिटेलिया ऑर्गन है वो भी अफेक्टेड रहता है, यहाँ पे ग्रोस डिफॉर्मिटीज आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज रिंग वॉर्म के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे अब हम, रिंग वॉर्म के बारे में। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म किनसे होता है, रिंगवॉर्म आपकी फंगस से होता है, रिंगवॉर्म मेनली किससे होता है, रिंगवॉर्म फंगस से हो रहा है, ये चीज यहाँ पे आपने नाम याद रखना है। रिंगवॉर्म किससे होता है, रिंगवॉर्म्स फंगस से होता है, फंगस से, ठीक है। रिंगवॉर्म आपकी किससे हो रही है, फंगस से हो रही है, जो आपकी रिंगवॉर्म है ये फंगस से होती है, ओके। कौन कौन सी फंगस है, जो कि जेनरा माइक्रोस्पोरम, जेनरा कौन सा रहेगा, माइक्रोस्पोरम से, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्मोफाइटोन,
ठीक है, ये रिंगवॉर्म को कोज करती हैं, जो कि एक बहुत कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है मैन में। अपीयरेंस ऑफ इसमें सिम्टम्स क्या रहती हैं, आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई, स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कार्फ वगैरह में आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग, इनमें ईचिंग भी होती है, मतलब कि खारिश वगैरह होती है, खुजली होती है इनमें, है ना, खारिश होती है इसमें, ईचिंग वगैरह रहती है इसमें, ईचिंग। These lesions are accompanied by intense itching, heating and moisture help these fungi to grow। जब भी कभी हीट में या फिर मॉइस्चर में ये जो फंगस होती है ये और भी ज्यादा ग्रो करती है, मतलब कि अगर आप धूप में रह रहे हो बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाला है तो वहाँ पे जो रिंग वर्म की जो डिसीज है ये और ज्यादा बढ़ती है, विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्स सच एज डू इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज, ये आपके पैरों के अंगूठों के बीच में भी हो सकते हैं। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स। रिंगवर्म्स वैसे होती कैसे, ट्रांसमिट कैसे होती है, या तो सॉइल से, या हम किसी का टॉवल यूज कर लेते हैं, या कोई क्लॉथ या फिर कॉम तक यूज कर लेते हैं हम किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का, तो भी हमें रिंगवर्म की डिसीज हो जाती है। ठीक है, आपने यहाँ पे रिंगवर्म के बारे में क्या पढ़ा, रिंगवर्म फंजाई से होती है, जो फंजाई होती है वो किस जनरा से बिलोंग करती है, आपके माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोफाइटोन से, एपिडर्मोफाइटोन से। ठीक है, एंड यहाँ पे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है ये। यहाँ पे जो सिम्टम्स क्या रहते हैं, ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी जैसे स्किन, नेल्स, स्काल्प वगैरह में, एंड इसमें मतलब कि जब हीट एंड मॉइस्चर में ये और ज़्यादा ग्रो करती हैं। एंड इसके इन्फेक्शन कैसे होता है कि अगर हम किसी, या तो हमें सॉइल से एक्वायर्ड करते हैं, हम इस डिसीज को सॉइल से होती है, हमें मिट्टी से होती है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन का टावल, कॉम्ब, क्लॉथ्स वगैरह यूज करने से होती है। ठीक है, next is maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases। इसलिए बोला जाता है कि अपना खुद का या फिर पब्लिक हाइजीन मतलब कि मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है इन्हीं सभी infectious diseases से बचने के लिए। अब आपने देख ही लिया है कि ये सब कितनी क्रॉनिक है, मतलब कितना इन्फेक्शियस टाइप की डिसीजेज हैं, तो हमें तो इनसे बचना चाहिए, है ना, इसलिए हमें अपना पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruits, etc. अगर हम अपने पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, मतलब कि डेली नहा धो सकते हैं अपना टाइम पे, है ना, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन लें, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा मतलब सब अच्छे से धोया हुआ हो अच्छे से, है ना। तो पब्लिक हाइजीन में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं वेस्ट का, एक्सक्रीटा का। ठीक है, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, जो हमारे वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं उनको मतलब कि टाइमली हमें बार बार क्लीन करवाना चाहिए। ठीक है, इन पब्लिक कैटरिंग दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली इसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड। ठीक है, मतलब कि पब्लिकली ना हमें इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके, यही सब है यहाँ पे। निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड इन एडिशन टू द अबव मेजर्स, contact with the infected person or their belonging should be avoided, मतलब कि कांटेक्ट वगैरह अवॉइड करना चाहिए निमोनिया वगैरह के लिए, है ना, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड के लिए। Okay, next is for diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through insect virus. The most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places। जैसे हमारे पास जो डिसीजेज है मलेरिया या फिर फिलेरियसिस जो एलिफेंटिएसिस भी है, ठीक है, इनको ट्रांसमिशन जिन वेक्टर्स से होता है, ठीक है, हमें उन पे मतलब कि कंट्रोल रखना चाहिए कि उनके जो वेक्टर्स हैं वो ब्रीड ना करें, या जो इनके वेक्टर्स हैं इनको या तो हम कंट्रोल में रखें या इनको एलिमिनेट ही कर दें, मार ही दें इनको, है ना, जिससे मतलब कि डिसीज ही ना कोज कर पाए। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया। तो हम मतलब कैसे इनके वेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हम अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, है ना, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, है ना, हम कैसे कर सकते हैं कि मतलब कि रेगुलर क्लीनिंग कर सकते हैं हम कूलर्स वगैरह की, है ना, मॉस्किटो नेट्स की, फिशेज इंट्रोड्यूसिंग फिशेज, अगर हम फिशेज इंट्रोड्यूस कर दे जैसे कि गैम्बूजिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे, कि हम अगर ये जो फिशेज को इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे गैम्बूजिया फिश होती है पॉन्ड्स में, अगर हमने फिश डाल दिया तो ये मॉस्किटो पे फीड कर लेती है, फिर मॉस्किटो के लार्वे पे। ठीक है, तो स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचीज, हम डिचीज में इंसेक्टिसाइड्स का मतलब कि स्प्रे कर सकते हैं,
ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे करके। ओके, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प्स, इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज। ठीक है, जैसे हमारे जो डोर्स या विंडोज वगैरह होते हैं, हमने उसमें ना वायर का जाल, मतलब कि जो होता है ना, वो होते हैं जाली वाले दरवाजे जो हम बोलते हैं, हमें वो लगाने चाहिए घर में, जिससे मॉस्किटोज वगैरह एंटर ना कर सके। Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidents of vector-borne diseases like dengue and chikungunya in many parts of India. ठीक है, जो इस टाइप के ये जो मेजरमेंट्स है ना, जो हम ले सकते हैं, जो हम मतलब कि प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे हमारे लिए। जैसे ये जो चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे the advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases। मतलब कि जो आज के टाइम में जो बायोलॉजिकल साइंसेज में जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई है ना, इससे हमें मतलब कि बहुत मतलब कि हमें ऐसे वेज पता चले हैं कि जिससे हम इन डिसीजेज से अच्छे से फाइट कर सकें। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox। जैसे अब हम क्या करते हैं, बायोलॉजी ने क्या किया कि वैक्सीन वगैरह का प्रोडक्शन किया है ना, कुछ ऐसी वैक्सीन बनाई हैं जिनसे जब हम मतलब कि वो वैक्सीन लगवा लेते हैं, जब हम इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं, तो हमने मतलब कि इन डेडली डिसीजेस को, जैसे कि स्मॉल पॉक्स को टोटली इरेडिकेट, टोटली फिनिश कर दिया है। Large number of other infectious diseases जैसे कि polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines। ठीक है, ये जो diseases हैं यहाँ पे, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, इन पे भी हमने काफ़ी हद तक मतलब कि कंट्रोल पा लिया है वैक्सीनेशन के थ्रू। जैसे हम वैक्सीन लगवाते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको सारी वैक्सीन लगती हैं, उसको इसलिए वैक्सीन लगाई जाती हैं कि जिससे कभी ये अगर को डिसीजेज आए भी ना, कभी इन पे अटैक करने की कोशिश भी करें, तो वो इन पे अटैक ना कर पाए, क्योंकि उनकी बॉडी में ना उन डिसीजेस के लिए इम्यूनिटी पहले ही होगी, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेट हुए हुए हैं वो। अभी आपको वैक्सीनेशन का आगे मैं अच्छे से बताऊंगी। बाय टेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 10 इज एट वेरी at verge of making available newer and safer vaccines। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी जैसे आपने पहले कोविड का ही बताया कि कोविड के टाइम में कोविड से प्रिवेंट होने के लिए वैक्सीनेशन से लगवाई गई थी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन का प्रोडक्शन किया गया था। ओके, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीजेज। ऐसे ही जैसे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई है, या ऐसी कई ड्रग्स भी हैं जिनसे हम इन इन्फेक्शियस डिसीजेज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है। ओके, इम्यूनिटी के टाइप पढ़ेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। ये सब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।